प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं वैशाख महात्म का 11वां अध्याय अध्ययन करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने और पूरी सुने। अंत में सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। राज मैथिल ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुति देव कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है, जो जस और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के पश्चात उसकी मूर्छा गई तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और अपने पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब वह चिता बना रही थी कि बसंत भी वहां आ गया। वह रति को देख अति दुखित हो रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा धर्म से विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और अपने मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिंता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तो ब्रह्मा के श्राप से संबर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी। वही तेरा पति प्रद्युम्न तुझको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिंता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगा कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु राजंस करण कारणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से अक्षुण्य शून्य शयन नाम काम का व्रत करने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिले जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी कलेश से निर्भीत होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अक्षुण्य शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसकी उसी समय कामदेव देव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था। इसी कारण परमात्मा का पुत्र हो पर भी अंगहीन
हुआ। श्रुतदेव कहने लगे कि जब महादेव पार्वती ही के सन्मुख खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर पर ले गए, परंतु पार्वती श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगे। भोजन आदि छोड़कर तप करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गई। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना करती रही। एक दिन संध्या काल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी भेष धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हो। तथास्तु कहकर श्री शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थिति होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुँचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि से सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के जग कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पानी ग्रहण करने के योग्य सिवाय शिव के और कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिव जी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दे कि मैं प्रीतिपूर्वक अपनी कन्या उन्हें अर्पण कर चुका, आप उसको अंगीकारक कीजिए। फिर हिमाचल कन्या के विवाह के प्रबंध के लिए सोचने लगा। उधर सप्त ऋषि श्री महादेव जी के पास पहुँचे और विवाह निश्चित करके चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु आदि सब देवताओं ने विवाह महोत्सव देखने के संग बारात लेकर श्री महादेव जी बैल पर आरूढ़ होकर चारों ओर भूतगणों से सेवित शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों के शब्द के साथ श्री बंदी जनों के समूह सहित ऋषि गणों की वेद ध्वनि में हिमाचल के घर प्रवेश किया और सुंदर शुभ मुहूर्त लगन तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने अपनी कन्या श्री पार्वती जी का विवाह श्री महादेव जी से कर दिया। महोत्सव के पूर्ण होने पर श्री शिव जी लौकिक धर्म का पालन करने लगे। संपूर्ण रिधि और सिद्धियों से युक्त इंद्र के भवन के समान हिमालय के शिखर पर नंदनी के तीर पर वन के बीच में जहाँ भौरे गूंजते और पक्षी अपना सुंदर शब्द करते हैं, पार्वती के साथ दिव्य 1000 वर्ष तक रमण करते रहे। जब श्री शिव जी पार्वती के संग नित्य रमण करते रहे, परंतु गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब मिलकर इसके कारण को सोचने लगे कि नित्य ही पार्वती के
गर्भास्राव होने के कारण हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है। फिर विचार करके अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके हो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती जी तुमको देखकर लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान के बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्नि देव ने ऐसा ही किया और रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती जी की वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़ एक तरफ हो गई। शिव जी महाराज को ऐसे समय में अग्नि देव का अपना बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि मेरा बीज तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस बीज को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज बीज को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उसको सरपतों सरकंडों में फेंक दिया और वहाँ पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कन्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिससे 6 मुख और एक अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा है हुआ है। फिर श्री महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों से दूध आ गया है, क्योंकि वह तुम्हारा ही पुत्र है। महादेव जी का यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया तथा अपना गोद में बिठाकर उसको अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुति देव कहने लगे कि हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा संपूर्ण हुआ।